खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करेंगे जनूबी पंजाब के टीचिंग अस्पतालों की सुने गए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इनकलाबी इक़दामात मोहसिन स्पीड से अस्पतालों की अबतर हालत बदलने लगी। टीचिंग अस्पतालों के बोसीदा और नकारा तिबी आलात तब्दील करने का फैसला। टीचिंग अस्पतालों के लिए नए तिबी आलात और मशीनरी खरीदी जाएगी। तिबी आलात की खरीदारी में 1 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च होगी। तिबी आलात की फराहमी से इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मुयस्सर होंगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जी, ये जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें अरसा दराज से जो है वो कई दिहाइयों से जो तिबी आलात इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट था और इसके साथ साथ नॉन बायोमेडिकल इक्विपमेंट था, वो तमाम का तमाम जो है वो या तो नाकारा हो चुका था, अपनी उम्र पूरी कर चुका था, और इनमें से जो है वो बेशतर जो है वो अब इफेक्टिव भी नहीं थे, और वो उनके जरिए जो इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा था उसमें जो है वो तातल का सामना करना पड़ता था, मुश्किलात दरपेश थी। इस सूरत हाल का जो है वो तदारक करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया, और उसके तहत जो है वो तमाम जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें ये बायोमेडिकल इक्विपमेंट और नॉन बायोमेडिकल इक्विपमेंट जो है वो नए सिरे से जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है वो खरीदा जा रहा है, और 1 अरब रुपए की लागत से जो है वो ये तमाम इक्विपमेंट जो है वो टीचिंग अस्पतालों को फराहम किया जाएगा, ताकि बेहतर इलाज मुआवजे की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा सके। जी, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह करे तो बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस में अच्छी तालीम के हामिल अहलकारों के लिए अच्छी खबर। एसआई और एएसआई की भर्ती के लिए उम्र की हद में रियायत। आईजी पंजाब ने समरी वजीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए इरसाल कर दी। एसआई और एएसआई के लिए उम्र की हद 23 से 40 साल करने की सिफारिश। वजीर आला मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद उम्र की हद में रियायत दी जाएगी। उम्र की हद में रियायत दी जाएगी। पंजाब पुलिस में अच्छी तालीम के हामिल अहलकारों के लिए अच्छी खबर है। एसआई और एएसआई की भर्ती के लिए उम्र की हद में रियायत। आईजी पंजाब ने समरी वजीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए इरसाल कर दी। एसआई और एएसआई के लिए उम्र की हद 23 से 40 साल करने की सिफारिश की गई है। वजीर आला की मंजूरी के बाद उम्र की हद में रियायत दी जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की पुरानी गाड़ियां खटारा हो गए। सूबे भर से 700 गाड़ियां और 800 मोटरसाइकिलें नीलाम करने का फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ियां 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलकर अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हैं। ज्यादातर गाड़ियां 30 से 35 साल पुरानी हैं। मोटरसाइकिलें भी लाखों किलोमीटर चलने के बाद ग्राउंड हो चुकी हैं। नीलामी से करोड़ों रुपए आमदन होगी, जिसको खजाने में जमा कराया जाएगा। मौजूदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की फरवरी में नीलामी मतवक्के है। नीलामी से कबल ठेकेदारों को इश्तिहार के जरिए मदऊ किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर अली साही। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस को रवां साल नई गाड़ियां फराहम की गई थी, जिसमें डीपीओज, आरपीओज, एसडीपीओज और एसपी रैंक के अफसरान के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नई गाड़ियां दी गई थी, और अब बहुत सारी फ्लीट से ऐसी गाड़ियां निकाली जा रही हैं जो ग्राउंड हो चुकी हैं, जो नकारा हो चुकी हैं। 700 गाड़ियों के पंजाब भर से जो नंबर भिजवाए गए हैं एसएसपी-एमपी को, उनकी नीलामी का फैसला किया गया है। ये गाड़ियां 10 से 15 लाख चल चुकी हैं। 30 साल पुरानी ये गाड़ियां हैं, जिसमें डबल कैबिन डाले, सिंगल कैबिन डाले और सीट शामिल हैं। इसके साथ साथ 800 मोटरसाइकिलें जो ग्राउंड हो चुकी हैं उनको भी नीलाम किया जाएगा। मुतलका हुकाम का कहना है कि फरवरी में इसकी नीलामी मुतवक्किल है लाहौर में, और इसके लिए बाकायदा तौर पर इश्तिहार दिया जाएगा। पिछले 5 साल के दौरान 2 नीलामियां हुई हैं, जिसमें 1 अरब से ज्यादा की रकम इकट्ठी हुई थी, जिसको खजाने में जमा कराया गया। बाकायदा तौर पर इश्तिहार दिया जाएगा। अली साही आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान शहर में ट्रैफिक सिग्नल ना होने के बायस हादसात मामूल बन गए। गुज़िश्ता माह 2200 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 50 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीम उल्लाह ने रोही को बताया कि ट्रैफिक सिग्नल नकारा और ना होने के बायस हादसात में इजाफा हो रहा है। 50 अफराद ट्रैफिक हादसात में मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मुख्तलिफ इमरजेंसी में 300 से ज्यादा हादसात रूनुमा हुए। ट्रैफिक सिग्नल लगाने से हादसात में कमी आई।
ट्रैफिक सिग्नल लगाने से हादसात में कमी आएगी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने रोही को बताया कि ट्रैफिक सिग्नल नाकारा और ना होने के बायस हादसात में इजाफा हो रहा है। 50 अफराद ट्रैफिक हादसात में मौके पर जाँ बहक हुए। मुख्तलिफ इमरजेंसी में 300 से ज्यादा हादसात रोनुमा हुए। मुल्तान में डिप्टी डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस अली तोकीर और एसपी मोटरवे पुलिस क्लब अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस आसिफ अब्बास खान ने एक टीम को तश्कील दी और वो टीम हमने फिर इस ट्रक को पहले हमने इसको ट्रेस आउट किया और फिर उसके बाद हमने मोटरवे पुलिस के ताउन के साथ हमने इंफॉर्मेशन इनको पास ऑन की और एक साथ मिलकर फिर हमने इस ट्रक को ट्रेस करके इंटरसेप्ट किया और इसमें 100 से ज़ायद कार्टन जो हैं स्मगल शुदा सिगरेट के बरामद किए गए हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो 4 मिलियन से ज़ाहिद है। और इसके अलावा हम मोटरवे पुलिस के ताउन के लिए बड़े मशकूर हैं। इन्होंने बर वक्त उस पर रिस्पॉन्ड किया हमारे साथ और इनकी टीम जो है वो हमारे स्क्वाड के साथ हमरा इनके टीम ने हमारे साथ उसको फिर इंटरसेप्शन में बड़ी हेल्प की और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में जो हमारा ताउन है दोनों इदारों का वो चलता रहेगा। ये सर इंटेलिजेंस बेस्ड आपकी थी? जी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी। सक्खर से ये जो ट्रक है वहाँ से ये लोड होकर आ रहा था और ये इसको फिर हमने वहाँ से ट्रेस कर रहे थे और फिर हमने इसको इंटरसेप्ट किया ज़ाहिर पीर के नज़दीक। ये कहाँ जा रहा था और क्या इसका टारगेट था, मतलब कहाँ से पहुँचा? ये मुल्तान की तरफ ही आ रहा था और इसमें फिर आगे ज़ाहिर है वो डिस्ट्रीब्यूशन इनकी होती है और हमने फिर इसको ज़ाहिर पीर पे। कल्बे अब्बास साहब, ये कोयटा से मुल्तान आ रहा था? जी, ये जब इंफॉर्मेशन बेस्ड है और जॉइंट हमारा वर्किंग होती है, रेगुलर हम कस्टम इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे होते हैं। जब भी हमें कॉल आती है हमारे अफसरान बाला की तरफ से हमें इस चीज़ में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आए, जब भी किसी एजेंसीज की कॉल आती है तो उसके साथ आपने मिल के जॉइंट एडवेंचर उनकी हेल्प करनी है और गाड़ी को रोकना या जो भी सर्च आउट ऑपरेशन होता है वो करते हैं। तो जब इनकी टीम की तरफ से जैसे कॉल मसूल हुई है उसी वक्त हमारा ज़ाहिर पीर सेक्टर का जो CPO था मुमताज़ और उस सारी टीम ने मिलकर टाउन अस्पताल न्यू मुल्तान में डॉक्टर्स के ड्यूटी पर मौजूद ना होने और मरीजों को लाहक परेशानियों के हवाले से शहरी मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको भी लिए चलें। 25/11/2023 को शाम 4 बजे मोबाइल फ़ोन पर इत्तला मिली टाउन अस्पताल न्यू मुल्तान एस ब्लॉक वाक़या गुलिस्तान चौक पर डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं था। मुझे वहाँ के मरीज़ जो मेरे इलाके के लोग गए हुए थे, दोस्त गए थे, उनकी कॉल्स आई तो मैं इस इत्तला को पक्की खबर जान के वहाँ पहुँच गया। तो मैंने जाकर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये मंज़र देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि वाकई मरीज़ बेचारे परेशान हो रहे थे और डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं था। डॉक्टर के कमरे को जो है ताले लगे हुए थे और इसके साथ साथ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, डॉक्टर तो नहीं था, ना वहाँ डिस्पेंसर था, ना कोई नायब कासिद, ना चौकीदार। उसके बाद मैंने वहीं खड़े होकर मैं बड़े ना वसूख के साथ यहाँ पर आप सब लोगों को गवाह बनाकर ये बात करूँगा। मेरा मकसद अपनी कोई ऐसा अपने वो नहीं है कि मैं मतलब कोई अपने आप को कुछ जाहिर करना चाहता हूँ। मेरा मकसद जो है ना अवाम की फलाह है, अवाम की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाना है। मैंने वहीं पर खड़े होकर खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को और CO साहब को कॉल्स की, लेकिन किसी ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। उसके बाद मैंने वहाँ वीडियो बनाई, मेरे मोबाइल में वो वीडियो मौजूद है, मैं मीडिया के सामने वीडियोज़ पेश भी कर सकता हूँ। मैंने वो सोशल मीडिया पर भी वीडियोज़ वायरल की, मगर कोई जवाब नहीं आया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद 2 दिन मैं वेट करता रहा। तीसरे दिन मैंने CM साहब का हेल्पलाइन पर कंप्लेन नंबर है, वहाँ पर मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई कि जनाब यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है।
اور عملہ بھی نہیں تھا, ڈاکٹر کے کمرے کو تالے لگے ہوئے ہیں. ریٹن کمپلین بھی دی, ٹیلی فون پر بھی کمپلین درج کروائی. مجھے سی او آفس سے ایک کال موصول ہوئی کہ کون سے ٹاؤن اسپتال کی بات کرنی. میں نے بتایا جی ایس بلاک نیو ملتان میں جو ٹاؤن اسپتال ہے. اس کے بعد جناب 4 دن گزر گئے, میں نے اس کا رپلائی لیا تو میرے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے جو ڈاکٹروں نے, ٹاؤن اسپتال کے ڈاکٹروں نے جواب بنا کر ریٹن جواب بھیجا. میں نے مزید جانچ پڑتال کی کہ یار یہ کس ڈاکٹر کی شفٹ تھی, تو پتہ چلا کہ جناب ڈاکٹر ذیشان جس کا پی ایم اے سے بڑا گہرا تعلق ہے تو اس کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ کبھی اگر غلطی سے ڈیوٹی پر آ بھی جائے تو ہسپتال کے صحن میں جو ہے نا جی چیڑی چھکا کھیلتا رہتا ہے, مریضوں کو چیک نہیں کرتا. آپریشن تھیٹر اٹینڈنٹ جو ہے وہ مریض چیک کرتا ہے. میں آج یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میڈیا کے توسط سے میں یہاں اگر کچھ نہ کر پایا سیکٹری ہیلتھ کا, ایڈیشنل سیکٹری سی او کا, تو انشاءاللہ روزے. بلیٹن میں آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں ملتان بن گیا مسالستان. جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی مسائل کا گڑھ بن گئی. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور تجاوزات کی بھرمار. سرکاری ریٹ لسٹیں مذاق بن گئی. سبزی منڈی میں شہریوں اور دکانداروں کے لیے الگ الگ ریٹ مختص. جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی کا کوئی ولی وارث نہیں. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور تجاوزات کی بھرمار ہے. سرکاری ریٹ لسٹیں مذاق بن کر رہ گئی. سبزی منڈی میں شہریوں اور دکانداروں کے لیے الگ الگ ریٹس مختص. شہریوں کا کہنا تھا کہ آج تک سرکاری ریٹ پر کوئی چیز نہیں ملی. بات یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے تھوڑی کمزور ہے. صفائی کے معاملات کبھی ہو بھی جاتا ہے لیکن جو ہے نا کیا نام ہے بار بار کہنے کے باوجود پھر آتے ہیں صفائی والے. وہ یعنی کہ جو ہے نا کیا نام ہے پراپر طریقے سے کوئی نظام نہیں ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. ان کے لیے گاڑیوں کے لیے ایک تھڑا ہونا چاہیے جہاں پہ یہ کمپلیٹ سارے فروٹ علیحدہ ہو, سبزی فروٹ علیحدہ ہو. ہر بندے کا الگ سے الگ ریٹ ہے. راستے بند ہیں, پیچھے سے مال نہیں آ رہا. افغانستان والے بارڈر بند ہیں, مال نہیں آتا ادھر. پھر بیپاری کسٹم زیادہ بھر رہے ہیں. کسٹم بھرنے کی وجہ سے پھر ادھر ریٹ تیز ہی ہوں گے. عام مارکیٹ اور سبزی منڈی میں الگ الگ ریٹ مختص ہیں. شہری نالا ہیں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ملک نعمان بھٹا نے بتایا کہ 40 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ناجائز منافع خوروں کے خلاف متحرک ہیں. 40 مجسٹریٹ کام کر رہے ہیں ملتان میں, اور الحمدللہ پورے ملتان جو ہے نا پنجاب میں تقریباً دوسرے یا تیسرے نمبر پر رہتا ہے مہنگائی کے حوالے سے. ملتان کے شہریوں نے سرکاری ریٹ پر سبزیاں اور پھل نہ بیچنے کی وجہ سے پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا. ٹیم اور ساتھی رپورٹر رانا بلال کے ساتھ زہیب بخاری, روہی, ملتان. علی پور میں میونسپل کمیٹی کی غفلت, شہر میں تجاوزات کی بھرمار. دکانداروں اور ریہڑی بانوں نے تھڑے بنا لیے. کشادہ سڑکیں سکڑ گئیں. ٹریفک کی روانی شدید متاثر. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. ایمبولینسز کا گزرنا بھی محال ہو گیا. علی پور شہر تجاوزات مافیا کے شکنجے میں. اقبال چوک, سید پور چوک, فیصل چوک, تحصیل روڈ, جتوئی چوک اور شہر کی داخلی اور خارجی سڑکوں پر تجاوزات کی بھرمار. دونوں اطراف ریہڑی بانوں اور دکانداروں نے تھڑے بنا لیے. سڑکیں سکڑ گئیں. شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا. اکثر اوقات ایمبولینسز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اہم شاہراہوں پر منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات مافیا کو میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی آشیرواد حاصل ہے. گھنٹہ ہمیں جو ہے نا یہاں پہ رکنا پڑتا ہے. یہاں پہ اتنی ٹریفک جام ہوتی ہے کہ یہاں پہ نہ تو کوئی ٹریفک کا ملازم نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا جو انتظامیہ جو ہے نا وہ ایکشن میں آتی ہے. تو خدارہ جو ہے نا ہم مقامی انتظامیہ کو یا اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ تھوڑا نوٹس لیں. یہ مین چوک ہیں جو شہر پہ, شہر کو جو ہے نا ناجائز تجاوزات سے بچایا جائے. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس ہے. تجاوزات کے علاوہ سے بھائی جان بہت مسئلہ ہے یہاں. ایک تو انتظامیہ نظر نہیں آتی, دوسرا ٹریفک والے بھی نظر نہیں آتے. اسکول کے ٹائم بچوں کا رش ہوتا ہے, اوپر سے گاڑی وغیرہ راستہ بالکل نہیں ہوتا. ایمبولینس وغیرہ وہ بھی پھنس جاتی ہیں. انتظامیہ کو چاہیے اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور اسسٹنٹ کمشنر علی پور سے تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا عمران سعیدی, روہی, علی پور. شہر سلطان انتظامیہ کی نااہلی نے مکینوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی. شہر سے گزرنے والے جی ٹی روڈ پر مین ہولز کا ڈھکن 6 ماہ سے غائب. مسافروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. کھلے مین ہولز کسی بھی وقت کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. انتظامیہ کو فوری نوٹس دینا چاہیے. شہر سلطان انتظامیہ کی غفلت نے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی. شہر کے بیچوں بیچ گزرنے والے جی ٹی روڈ پر مین ہول کا ڈھکن 6 ماہ سے غائب ہے. کھلے مین ہول کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو متعدد بار اطلاع دی لیکن سنوائی نہیں ہوئی. کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے.
यहाँ बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, गाड़ियाँ, बच्चे, काफ़ी दफ़ा बच्चे गिरे हैं यहाँ पे। हम इंतज़ामिया के पास गए हैं और उन्हें कहा है कि ये ढक्कन इसके ऊपर दिया जाए ताकि रात के अंधेरे में कई बुज़ुर्ग भी गिर जाते हैं, कई बच्चे भी गिर जाते हैं, तो हम यहाँ पे बड़े परेशान कुन लम्हात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब हुकाम बाला से यही हमारी अपील है कि इसे जल्द से जल्द तामीर किया जाए और इसका होल बंद किया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मेन होल का ढक्कन फौरी लगाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज़, शहर सुल्तान।